तो गाइस बहुत सारे भाई का शिकायत आ रही है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 और HF डिलक्स BS6 ये दोनों की जो इंजन होती है, दोनों बाइक की इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से ये गाड़ी अभी हीट क्यों होती है, इतना ज़्यादा इंजन हीट क्यों हो रहा है, जबकि आपने इंजन ऑयल भी अच्छा डलवाया है और फिर इंजन ऑयल भी ज़्यादा नहीं चला है, तो फिर ऐसा दिक्कत क्यों होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी तरीके से इंजन हीटिंग प्रॉब्लम के विषय में। अगर आपकी पुरानी बाइक है तो पुरानी बाइक के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, और ये जो वीडियो होने वाली है ये खास BS6 बाइक के लिए होने वाले हैं। चाहे जो भी BS6 हो, FI होनी चाहिए, कार्बोरेटर वाली नहीं। हो सकता है कार्बोरेटर वाली भी ये वीडियो काम में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, BS6 बाइक जितनी भी निकली हुई हैं अभी इसका जो RPM है दोस्तों वो ज़्यादा रहता है। इस तरह की कार्बोरेटर वाली बाइक जितनी भी आती थी पहले, स्प्लेंडर, HF डिलक्स, पैशन प्रो वगैरह जितने भी कार्बोरेटर वाली बाइक आती थी उसका जो RPM था वो 1000 के आसपास था। होंडा शाइन में 1000 के आसपास या 800 के आसपास RPM इंजन की स्पीड। पल्सर बाइक 1000 के स्पीड में रहती थी। और अभी जो BS6 बाइक आ रही है तो उसका जो RPM स्पीड होता है, इंजन का जो चाल होता है वो हम 1300 के आसपास में रोकते हैं या फिर 1500। और ये जो बाइक है दोस्तों, ये स्प्लेंडर, HF डिलक्स, ये सभी जो बाइक है ये कंपनी से जो हमने RPM देखा है इसका वो 1700 के करीब देखा है, 1400 के करीब देखा है। इस तरह का हमने RPM देखा है। ज़्यादा तो जो RPM हमने देखा है वो 1700 के आसपास। और मैं आपको बता दूं, जब शुरू में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम में इंजन ठंडी रहती है तो उस टाइम में 1700 के आसपास इसका RPM रहेगा। और फिर कुछ ही मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट गाड़ी चल जाती है, इंजन थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है तो उसी टाइम में वो घट के आ जाती है 1400 के आसपास में। 1400 की RPM में आ जाती है, यानी कि 200-300 RPM कम हो जाती है। वो इसलिए कि इसमें जो चौक दिया गया है वो ऑटोमेटिक चौक दिया गया है। पहले की जो बाइक आती थी उसमें अलग से चौक मिलता था और उस चौक का इस्तेमाल हम करते थे, तभी इंजन की चाल बढ़ती थी। सुबह सुबह गाड़ी जब हम पुराने बाइक को स्टार्ट करते थे तो इंजन जल्दी एक्सीलेटर रोकने पर गाड़ी तुरंत बंद हो जाती थी और इंजन की चाल जल्दी बनती नहीं थी। दुख 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 ये सब समस्या बनती थी। और अब जो BS6 बाइक FI वाली आ रही है उसमें जो है वो एक टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। इंजन ठंडा है या गर्म है, अगर ठंडा रहता है तो इस टेम्परेचर सेंसर के ज़रिए से एक एक्चुएटर काम करता है और एक एक्चुएटर एक चौक की तरह काम करता है। ये इंजन के चाल को ज़्यादा रखने में मदद करता है। जब इंजन ठंडी रहेगी तो इसके ज़रिए से इंजन की चाल कुछ ज़्यादा रहती है। सुबह सुबह जो हमारी गाड़ी फ़ौरन इसकी जो चाल है वो बन जाती है, इंजन फ्री हो जाती है और इंजन हल्का गर्म हो जाता है उस टाइम में जब ये इंजन ठंडी रहती है। तो इस एक्चुएटर की मदद से ये काम करता है। और फिर जैसे ही ये इंजन गर्म हो जाएगी तो इस सेंसर की मदद से ये एक्चुएटर काम करना बंद कर देता है और इंजन की चाल भी थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी BS3 या BS4 बाइक कार्बोरेटर की तरह इसका इंजन कम नहीं, इसका इंजन का चाल कम नहीं होता है, फिर भी ज़्यादा ही रहता है। 1400, 1300, 1500 इस तरह का RPM रहता है। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ देखना है कि आपकी गाड़ी गर्म होने के बाद कितना RPM रहता है। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस बाइक का भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये इंजन ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। सुबह से गाड़ी खड़ी है और आज का जो मौसम दोस्तों बारिश का भी मौसम है, सुबह से बारिश भी हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है। मैं इस इंजन को जैसे ही स्टार्ट करूँगा तो इसका RPM कुछ ज़्यादा होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इंजन गर्म हो जाएगी, मैं एक्सीलेटर झाड़ूंगा और गर्म हो जाएगी तो देखना कि RPM कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों इंजन गर्म होने की बात यहीं से आ जाती है। इसके बाद में और एक चीज़ बताऊंगा, इस थ्रोटल बॉडी में ऐसी चीज़ पाई गई है जो इंजन ज़्यादा गर्म होती है। चलो मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ। इस बाइक को बिना रेस दिए गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने स्विच को ऑन किया, हम यहाँ पे सेल्फ दबाएंगे और गाड़ी की चाल देख सकते हैं कि गाड़ी चाल अभी ज़्यादा है। सुनकर आप हमें बताएँ। इंजन की जो चाल है कभी कम से कम ये 1500 के आसपास होगा, 1500, 1600 इतना इसका चाल होगा। और जब ये इंजन फिर गर्म हो जाएगी, अभी देखिए मैं हाथ रख रहा हूँ तो ये बिल्कुल आराम से मैं रख पा रहा हूँ इसके ऊपर हाथ। और जब ये इंजन गर्म हो जाएगी, सिलेंडर और हेड दोनों गर्म हो जाती है तो फिर इस पर हाथ रखना मुश्किल होता है और उस टाइम में इंजन की चाल कम हो जाती है। चलो मैं थोड़ी देर बाद फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अब देखिए इंजन की चाल ये कम हो चुकी है। दोस्तों अभी ये ऑटोमेटिक इसकी चाल जो है वो कम हो चुकी है
हमने कम से कम 3 मिनट समय देखा इसका, और 3 मिनट में इसकी जो चाल है वो कम हो गई, और पहले इसकी चाल कुछ ज़्यादा थी, और इंजन गर्म होने के बाद ही इसकी चाल कम हो गई। इसलिए कि इसका जो एक्चुएटर ये सेंसर होता है, इसका जो टेम्परेचर सेंसर होता है, इसी के द्वारा काम होता है। इंजन अब देखिए ये गर्म हो चुकी है। मैं अगर इस हाथ को अपने उंगली को रखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए तो हम नहीं रख सकते हैं, सिर्फ छूते हैं और हमें हटाना पड़ जाता है, इसलिए कि इंजन गर्म है। तो इसके ज़रिए से जो एक्चुएटर काम कर रहा था वो अब काम करना बंद कर दिया और इसकी इंजन की चाल कम हो गई। अब देखिए गाड़ी खड़ी है और 5 मिनट नहीं हुआ है, और ये इसका जो इंजन है वो गर्म हो चुका है, इसका जो हेड है वो काफ़ी गर्म हो चुका है देखिए। लेकिन ये मैग्नेट साइड अभी गर्म नहीं हुआ है, और ये इंजन, इसका जो मेन इंजन है चैम्बर वगैरह ये गर्म नहीं हुआ है, लेकिन हेड और सिलेंडर दोनों गर्म हो चुकी, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी। अगर मैं हाथ लगाऊँ तो हाथ में नहीं रख सकता। अब बात आती है दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है, रेस छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती है, तो आपको इस टाइम में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके पास गाड़ी कौन सा है। अगर आपके पास i3s वाली सिस्टम है तो इसे सबसे पहले ऑफ़ करें, और ये चीज़ें ऑफ़ है, या फिर आपकी गाड़ी में i3s वाला सिस्टम नहीं है और आपकी गाड़ी में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और रेस छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती है, तो उस टाइम में आपको इसका जो यहाँ पे एक एयर स्क्रू वगैरह होता है ब्लैक जैसा, आपको इसे चेक करना चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ें आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। आप इसको लूज़ कीजिए थोड़ा बहुत, जैसे ही थोड़ा सा लूज़ करेंगे, एक चूड़ी आप लूज़ करेंगे तो फ़ौरन इसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। अब ये चाल क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है कि गाड़ी का जो एयर फ़िल्टर है अगर थोड़ा जाम कर जाती है, एयर फ़िल्टर अगर गंदा हो जाती है तो इसके ज़रिए से डस्ट वगैरह, थोड़ा बहुत धूल वगैरह ये यहाँ तक पहुँच जाती है इस थ्रोटल बॉडी में। इस थ्रोटल बॉडी में ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक वाला पार्ट, जो एयर स्क्रू हम बोलते हैं इसे, इसके यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह आ जाती है। इसकी एक्चुएटर के अंदर आप अगर खोलेंगे, इस दोनों स्क्रू को खोलेंगे, एक्चुएटर को अगर बाहर निकालेंगे तो देखना कि अंदर में थोड़ी बहुत धूल वगैरह होगी। तो उस धूल होने की वजह से यहाँ पे जो एयर है वो थोड़ा बहुत ब्लॉक होने लगती है, और इसके वजह से जो चाल है इंजन का वो दबने लगता है, और फिर सही एयर आप इंजन में नहीं मिलेगी, और उसके वजह से इंजन ज़्यादा गर्म होगी। तो ये मैंने आपको दूसरी बात बता दिया, और उसके लिए आपको ये थ्रोटल बॉडी साफ़ करना होगा। अगर आप खोलकर साफ़ नहीं करते हैं तो ऐसे ही डायरेक्ट एयर प्रेशर मारें, एयर गन वगैरह यहाँ पे मारें, और हवा इसे खोलकर इसे बाहर निकाल लें, और इधर से जैसे आप हवा मारेंगे तो जो भी धूल वगैरह होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो इंजन ऑयल तो आपको फाइनली चेक कर ही लेना है कि हमारा गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कितना चला है। अगर गाड़ी का इंजन ऑयल 3000 से गाड़ी ज़्यादा चल जाती है, कोई इंजन ऑयल 3000 से अधिक चल जाती है, तो उसके वजह से भी इंजन ज़्यादा हीट करेगी और जल्दी से ठंडा नहीं होगा। उसके वजह से गाड़ी का जो टान है वो घट जाता है, कम हो जाता है, पिकअप सही नहीं होती है, और उनके वजह से इंजन हीटिंग प्रॉब्लम आती है। बाकी दोस्तों आपको दोनों चक्का देखना है, चक्का जो है वो फ्री रहना चाहिए। अगर चैन ज़्यादा टाइट रहता है तो चक्का जाम चलेगा, और जब आप गाड़ी चलाएँगे तो उस टाइम में जाम चलता है, तो उसके वजह से इंजन पर लोड पड़ेगी और इंजन गर्म होगा। आगे चक्का भी आपको देख लेना, आगे चक्का भी फ्री रहना चाहिए बिल्कुल। बाकी चीज़ें और भी हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है न्यू बाइक में। अब इसमें कोई भाई अगर कमेंट करेंगे टैपिट के बारे में कि टैपिट अगर टाइट रहती है तो उससे भी ये दिक्कत होता है, तो मैं आपको बता दूं टैपिट अगर कोई टाइट अगर रहता है तो फिर गाड़ी आपकी जो है वो बार बार बंद होगी, चाल रुकेगी नहीं, कंप्रेसर की समस्या बन जाएगी। तो आपको दोस्तों टैपिट अगर हो सके तो टैपिट भी आप चेक करें, टाइमिंग मिला के टैपिट भी चेक कर सकते हैं। टैपिट टाइट होने पर ये कंप्रेसर की समस्या बन जाएगी, तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। उसके वजह से भी गाड़ी की जो चाल है वो दबने लगती है। अगर ये टैपिट टाइट है तो लूज़ करें, लेकिन उससे पहले आप कार्बोरेटर थ्रोटल बॉडी पे जो ब्लैक वाला एयर स्क्रू होता है उसको ना छेड़ें, आप सबसे पहले टैपिट ही चेक कर लें। इंजन हीटिंग प्रॉब्लम इंजन ऑयल से भी हो सकता है। अगर आपने कोई नया ब्रांड का इंजन ऑयल डाला है, कोई दूसरा ब्रांड डाल दिया है नया वगैरह, यानी कि डुप्लीकेट वगैरह कोई हो, दिल्ली आइटम वगैरह हो, कि मैकेनिक कह दिया कि नहीं ये अच्छा है डलवा लो, तो हो सकता है कि वो इंजन ऑयल ठीक ना हो, तो उसके वजह से भी गाड़ी का जो इंजन है वो हीट होती है। जिससे BW40 आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आप अच्छा ब्रांड चुनें, जो भी ब्रांड होता है वो अच्छा चुनें, या फिर 10W30 का इस्तेमाल करें जो कंपनी रिकमेंड करती है हीरो के लिए। आप हीरो इंजन ऑयल इस्तेमाल करें, इस बाइक में बहुत ही अच्छा है। अगर आप हीरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कैस्ट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10W30 होना चाहिए और सिंथेटिक पावर होना चाहिए इंजन ऑयल का।
बाकी दोस्तों अभी गर्मी का मौसम है, आपको बता दो लास्ट में, अभी गर्मी का मौसम है। किसी दिन ऐसा गर्मी करता है कि हम खुद पसीना पसीना हो जाते हैं और हमें शरीर में हवा नहीं लगता, और हमारी गाड़ी चलती रहती है उस टाइम में। और उस टाइम में जब गाड़ी चलती रहेगी और हवा नहीं चलेगी, ठंडा हवा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी एयर आपको महसूस नहीं होगा, तो ऐसे हालात में इंजन तो ज़्यादा हीट करेगी। और इंजन जैसे ही ज़्यादा हीट करती है तो इंजन तो हीट होता ही रहेगा, लेकिन उस टाइम में ठंडा होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि बाहरी जो हवा है वो इसे ठंडा हवा नहीं मिल पा रहा, और आपको उस टाइम में पता चलता है कि इंजन ज़्यादा हीट हो रही है। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। गर्मी के मौसम ये काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है कि मौसम किस तरह का है। अगर मौसम कुछ ज़्यादा ही गर्मी क्या है और गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम में भी आपको पता चलेगा कि गाड़ी की इंजन जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है ना। ये मैंने आपको बिल्कुल सही जानकारी दिया है, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है इस चीज़ को देखकर, हमने खुद महसूस किया है। बाकी बरसाती वगैरह देखें, इंजन की जो बरसाती वगैरह होती है कुछ इस तरीके से लगाएं। आप इंजन की बरसाती यहाँ तक ना लगाएं, क्योंकि ये जो इंजन होता है वो एयर कूलर होता है, बाहरी हवा के ज़रिए से ही ये इसका इंजन ठंडा होता है। इसमें कोई ऑयल कूलर या फिर कोई ऐसी वगैरह नहीं लगाया गया जो ऑटोमेटिक ठंडा होगी। इसके ऊपर जो हवा पड़ेगी उसी से इंजन ठंडा होती है। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी जानकारी दी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।